उठ जाओ, ये सब मेरा कसूर है। मुझे बता देना चाहिए। काम से काम से काम से उठ जाओ मेरी प्यारी बहन, उठ जाओ। अम्मी, ये कौन सी जगह है? चलो। छोड़ दो मुझे। चिल्लाना बंद करो, धक्का मत जल्दी दो। हो। छोड़ो मुझे। चलो कहा ना धक्का मत दो। हमें लेकर कहाँ जा रही हो? चलो। हाँ? हाथ मत लगाओ। कौन सी जगह है ये? पाक साफ होने की जगह। तुम्हें जो कपड़े दिए हैं वो पहनने होंगे तुम्हें। उतारो इन्हें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो तो जरा, जब दूसरे लड़कों से बात करती थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो जल्दी करो। इसे ये कैसे पता? मेरे बाबा ने बताया तुम्हें? बाबा ने तुम्हें बताया ना ये सब कुछ? जल्दी करो। छोड़ो, दूर रहो मुझसे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने कहा करीब बताओ मेरे। मुझे हाथ मत लगाओ मुझे। छोड़ो। चिल्लाओ मत। छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम्हारी शिकायत तो मैं पुलिस से करूंगी। एक बार निकलने दो मुझे यहाँ से। समझते क्या? छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। मत करो। छोड़ो। कोई और रास्ता नहीं। गर्म पानी डालो। इनके गुनाह धुल जाने चाहिए। नहीं, नहीं। अब ठंडे पानी की बारी है। ठंडा पानी। बहुत ठंडा है। ठंडा है। बहुत ठंडा है। ठंडा है बहुत। पानी बहुत ठंडा है। बंद करो इसको। बस अब ठीक है। चलो। गर्म पानी। गर्म पानी बहुत ठंडा है। गर्म पानी। गर्म पानी चाहिए तुम्हें? नहीं, गर्म पानी नहीं चाहिए। खुदा के लिए ऐसा मत करो मेरे साथ। खुदा के लिए मत करो। आराम से। और जोर से। अच्छी तरह से इन्हें नहलाओ। अच्छी तरह से। एदा, तुम नहीं रोगी। अब तुम दोनों का ख्याल मुझे रखना है और तुम मेरा ही हुक्म मानोगी जो मैं तुमसे करने को कहूंगी। उमर, ये क्या हो रहा है? कहाँ हूं मैं? मेरा बच्चा तो ठीक है ना उमर? बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? कुछ तो बताओ ना उमर, बच्चा तो ठीक है ना मेरा? नहीं, नहीं,
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गामजे, तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली है, जानती हो? हम तो तकरीबन तुम्हें खो चुके थे। गामजे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा धोखा दे रही थी तुम हमें। जाए, जाए यहाँ से, जाए अम्मी, जाए। जब मैं घर आया तो तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा था। अल्लाह ने करम किया कि तुम जिंदा हो। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो, सांस ले रही हो। शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं नहीं हूं उमर, नहीं हूं, नहीं बचा सके, मैं उसे नहीं बचा सकी। अल्लाह ने चाहा तो ये दिन दोबारा आ अब जाए। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकूंगी उमर। माफ कर दो उमर मुझे, माफ कर दो मुझे। गामजे साहिबा, गामजे साहिबा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा ने आपको नई जिंदगी दी है। हम यहाँ नहीं रह सकते। ये कौन सी जगह है? सजा का कमरा है ये। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं की। तुम्हारा वजूद ही एक गलती है। हमारे कपड़े कहाँ हैं? इस कमरे में बहुत सर्दी है, क्या तुम चाहती हो हम बीमार हो जाएं? इतनी शर्मिंदगी के साथ बड़ा होना कैसा बोझ होता है। तुम्हारी अम्मी ने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है और तुम्हें इसका गवाह बना दिया। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा। हमसे चाहते क्या हो तुम लोग? तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा नाम रखा था ना? अब बदलना पड़ेगा ये नाम। शायद अभी नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में अगर तुम इसके काबिल हुई तो इंशाल्लाह हम तुम्हारा नाम फजीरत रखेंगे, ठीक है? लेकिन तब तक तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। मैं दोबारा उस गुनहगार औरत का नाम नहीं सुनूंगी। अगर सुना तो याद रखना, तुम्हारी जुबान और कान दोनों काट दूंगी। ना बोलने के काबिल रहोगी और ना ही सुनने के। अब रोना बंद करो। सुना नहीं? मुझे सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है। ये दोनों सुबह तक यहीं रहेंगी। दरवाजा बंद कर दो और कमरे की लाइट बंद कर दो। नीलूफर, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मेरे पास आ जाओ बेटा।
टूना, चलो आ जाओ मेरे साथ, कैंटीन चलते हैं हम लोग, चॉकलेट्स वगैरह खरीदते हैं, तुम कहते हो तो। हाँ, मेरा दिल नहीं कर रहा। ऐसे मत कहो बेटे, मेरी शुगर लो हो रही है, तुम चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए? हाँ, अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कैंटीन चलो कुछ लेने, समझ गए? चलो बेटा आ जाओ, चले? हाँ चलो, शाबाश। तुमने उसका साथ देके उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी थी नूरान, जानती हो ना तुम? कैसी है वो? ठीक है ना? उसकी जान को खतरा तो नहीं है ना? इस तरह दिलासा देंगी मुझे? अंदाजा है कि थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो क्या होता? हम जनाजा उठा रहे होते उसका, और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होता? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, मगर आपका दिमाग तो काम कर रहा था। ये उसी के लिए किया मैंने। वो जिद पे आ गई थी उमर कि वो ऐसा नहीं करेगी। मैंने उसको बहुत समझाया, उसने मेरी नहीं सुनी। ठीक है नूरान, जो होना था वो हो गया, खुद को संभालो तुम। गामजे का बहुत ख्याल रखना होगा, वो इस वक्त बहुत गहरे सदमे में है। मुझे नहीं मालूम कि इसके लिए मेरे पास हिम्मत है कि नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा उमर इससे? अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। अच्छा हुआ कि आप लोग उन्हें वक्त पर ले आए, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। परेशान होने की जरूरत नहीं। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अंदर जाओ ना बेटा, तुम्हारी जरूरत है इस वक्त गामजे को। देखो बेटा, जानती हूं ये वक्त तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त तुम्हें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, हर इख्तिलाफ को भुला के। मुझे पूरी दुनिया से इसका हिसाब लेना है, याद रखिए, गामजे से भी। तुम्हें भी खो दिया है ना मैंने। तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। तुमसे नहीं, मगर हाँ, जो तुमने किया उससे। चाहो तो छोड़कर चले जाओ मुझे। तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख रहे हो, मैं देख सकती हूँ। तुम्हें एहसास है जो कुछ तुमने कहा, जो कुछ भी तुमने किया, वो हमारे लिए ठीक नहीं था। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मुझसे। मैं अभी अभी माफी मांग चुकी हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी। ये कोई जवाब नहीं है काम से। तुमने बेवकूफ बनाया मुझे, अपनी जान से खेला, ना अपने बच्चे के बारे में सोचा और ना ही हम सबके बारे में। अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं जानती थी। शायद वो बेहतर समझने वाला है। उसने सोचा होगा कि ये एक अच्छी माँ नहीं है, एक और बच्चा पालने के काबिल नहीं है ये। मैं इस काम से को हरगिज़ भी नहीं जानता। तुम वो औरत नहीं हो जो हर वक्त अपने आप को विक्टिमाइज करती है। आज मैं वो काम से नहीं हूं। मुझे मालूम है तुम इस बोझ को नहीं समझ सकते। कल मेरे अंदर एक जिंदगी मौजूद थी, समझ सकते हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम कहोगे ये किस्मत थी, लेकिन मुझे इससे सुकून नहीं मिलेगा। हरगिज़ भी नहीं। तुम्हें पता था कि ये होगा, जानती थी। बस करो, बस करो उमर।
टूना कहाँ है? बाहर है, सबके साथ। घर पर सो रहा था वो तो। ओह, कहीं उसने मुझे साल में तो नहीं देख लिया? बताओ, देखा तो नहीं उसने? बदकिस्मती से। क्या तुम बुलाओगे यहां उसे? गामज़ा तुमसे मिलना चाहती है टूना। नहीं। इतना परेशान मत हो टूना बेटा। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारी अम्मी कैसे खुद को संभालेंगी? झूठ बोला उन्होंने मुझसे। उन्होंने खुद को इस मुश्किल में डाला। उन्हें कोई परवाह नहीं मेरी। वो सिर्फ उस बच्चे के लिए रो रही हैं। अपने बचने की भी कोई खुशी नहीं। मुझे नहीं मिलना उनसे। तुम्हारी अम्मी से गलती हुई है और वो बहुत तकलीफ में है, और वो सब चीज के लिए अपने आप को कसूरवार समझ रही है। गुस्सा मुझे भी है, मगर उससे तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें अब समझदारी से काम लेना होगा। उससे प्यार से बात कर लेना। जाओ जाओ मेरी जान, मिल लो जाके हमसे। शाबाश, मेरा प्यारा बेटा है। जाओ बेटा। टूना मेरी जान, क्या तुम माफ कर सकते हो मुझे? क्या मैं आपके लिए काफी नहीं था? आप इसे इतना क्यों चाहती हैं? ऐसा नहीं है कि तुम काफी नहीं थे। अपने खानदान को बढ़ाना चाहती थी मैं। चाहती थी कि तुम्हारी भी एक बहन हो। तुम ख्याल रखो जिसका, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर आपने दोबारा कभी मुझसे झूठ बोला या दूसरों के लिए मुझे छोड़ा तो मैं आपसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगा। नहीं मालूम कैसे, मगर मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। भूल जाऊंगा आपको, बिल्कुल वैसे जैसे बाबा को भूल गया, हमेशा के लिए। अब कोई झूठ नहीं होगा। वादा करती हूँ, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। कभी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। बहुत डर गया था मैं। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। माफ कर दो मुझे बहुत अफसोस है। और अभी कितना वक्त लगेगा? छोटी वाली काफी हसास है, लेकिन जख्मी है। उसका ख्याल रखना होगा हमें। वो ज्यादा तंग नहीं करेगी, आसानी से सही रास्ते पर आ जाएगी। लेकिन बड़ी वाली, तो तुम्हारा मतलब है वो हमारे लिए मसला बनेगी? नहीं, हरगिज नहीं। उसके लिए मुझे कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। जो भी तुम्हें करना है जरा जल्दी करवा लिया। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तहजीब सिखाने के लिए मुझे जो कुछ करना हुआ करूंगी। अच्छा है। मेरे शेख, अगर इजाजत हो तो मैं अपने बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब आप मुझे ये सादत कब देंगे? काफी वक्त हो गया है। मैं माँ बनने में देर नहीं करना चाहती। आलिया, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सब लड़कियों के साथ क्या कर रही हो? तुम उनकी आया नहीं, माँ बन के रहो। तुम जिंदगी का सबसे मुकद्दस काम कर रही हो। इससे बड़ा फर्ज और क्या हो सकता है? जी, लेकिन आप तो इनके बाबा नहीं हैं। मैं जब यहाँ आई थी इनसे बहुत छोटी थी, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो और अपने बच्चों का ख्याल रखूं मैं। आओ ताहिर।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, हमारे पास एक ऐसी खबर है जो तुम्हें खुश कर खुशखबरी? लड़कियों के हवाले से है? बहुत जल्द वो शादी के लिए तैयार हो जाएंगी, जब वो बेहतरीन तरीके से बीवी के फराइज समझ लेंगी, जब अच्छी तरह तरबियत पा लेंगी। शादी? बिल्कुल। क्यों, क्या तुम्हारे कुछ और इरादे थे? उन्हें वही मकसद पूरा करना है जिसके लिए वो दुनिया में आई है, माँ बनने के लिए। आलिया दोनों को सीधा कर देगी, फिर जल्दी उनकी शादी करवा दी जाएगी इंशाअल्लाह। बाप होने के नाते यकीनन तुम्हारी भी राय ली जाएगी कि उनकी शादी किससे हो। लेकिन ये बात जान लो कि यहाँ हमारे पास सबसे मौजूद रिश्ते मौजूद हैं, तुम्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, इस बात का यकीन रखो तुम। मैं वापस काम पर जाती हूँ, इजाजत दीजिए। कहते हैं मेरा यहाँ कोई मकसद है, इन बच्चों की माँ बनकर रहूं मैं। बताओ मुझे क्या बात है ताहिर? ताया, बाबा ने मुझे जेल भेजने का इरादा कर लिया था। लगता है वो अब मुझे कुछ नहीं मानते। तुम पहले उसके लिए मौजूद तो होते कि वो तुम्हें मिटाता। तुम तो उसके लिए कभी थे ही नहीं, इसलिए गम करने की कोई बात नहीं। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। क्या तुम उसे खुद को इतना कमजोर महसूस करवाने दोगे? हाँ, बताओ मुझे। नहीं, ये नाअहली की वजह से नहीं है। अच्छा खैर ताया, मैं ऐदा और नीलोफर से मिलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। आज नहीं। लेकिन क्यों? उन्हें यहाँ के माहौल से मानूस होने के लिए वक्त देना जरूरी है। अगर वो अपनी पुरानी आदतों में रहेंगी तो ये मुमकिन नहीं होगा। उन्हें यहाँ का नज्म ज़ब्त सीखना होगा। लेकिन अगर तुम उन्हें लाड प्यार देते रहोगे तो वो कैसे सीखेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें खराब नहीं करना चाहता। बस फिक्र हो रही थी कि वो ठीक भी है या नहीं। ऐदा का पैर जख्मी था। ठीक है, अगर तुम्हें शक है अपनी बेटियों को उनकी माओं के पास ले जाओ, तो फिर नताइज भी भुगतना। उन लोगों के सहारे के बगैर वो ताहिर कुछ भी नहीं कर सकता, और ये तो खास तौर पर नहीं कर सकता था वो। तो इसीलिए हमें उन लोगों को बेनकाब करना होगा। क्या करोगी तुम? नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। देखो विजदान, ये नहीं हो सकता। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो, और जितना जल्दी हो सके दिमाग से निकाल के फेंको इसे। इस दफा उनके सामने उन्हीं का तरीका इख्तियार करेंगे हम। क्या मतलब है तुम्हारा? हम उनके तरीकों पर चलेंगे? क्या करने वाली हो? देखो, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम वही करने वाली हो जो तुम्हारे जहन में चल रहा है, तो हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। समझ गई हो ना? समझ गई हूँ शुक्रान। ठीक है, तुम देख लोगी। मैंने पहले भी बहुत दफा अपनी बेटी के लिए हर रास्ता इख्तियार किया है, और दोबारा भी करूंगी। मुझे किसी बात की शर्म और खौफ नहीं है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कैसी हो तुम? शानदार। मैं बहुत परेशान थी काम से। उम्मीद है तुम ठीक हो काम से। टूना कहाँ है? वो उसने उसे बताया था। हम भी उसे यहाँ देख के हैरान हो गए थे। उसने किसी से कोई बात क्या नहीं मतलब? की। किसको बताया? वो शूले के साथ गया है हॉट चॉकलेट लेने के लिए। मशीन लगी है ना वहाँ। तुमने जाने क्यों दिया उसे? क्या तुम्हें मालूम है? नहीं। गाम से उससे लड़ाई मत करना। फिक्र मत करो, मैं पुरसुकून हूँ। गाम से पुरसुकून रहना। गामजे, अफसोस हुआ बहुत।
मैं तो रुक ही नहीं सकी जैसे टूना ने मुझे बताया। खुद को रोक नहीं सकी। इसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि बहुत परेशान है ये, लेकिन शुक्र है कि टूना बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। टूना, तुम्हारी नानी इंतजार कर रही है, तुम्हें जाना होगा। अम्मी, मुझे नहीं जाना उनके पास। शूले आपा भी यहाँ है। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये इमरजेंसी है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है। और तुम्हें तो कल स्कूल भी जाना होगा ना? नहीं, मैं स्कूल नहीं जा रहा। क्या मतलब नहीं जाओगे? जाओगे तुम। अम्मी, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। टूना, तंग मत करो मुझे। चलो, तुम्हारी नानी इंतजार कर रही है, जाओ। चलो जल्दी। चलो चलो आ जाओ। डरा हुआ था वो। मैंने उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। और कैसे किया तुमने? क्या फिर से तस्वीरें बनाई? कौन कौन था तस्वीरों में? तुम, टूना, हाँ उमर भी तो होगा उस तस्वीर में। लेकिन वो तस्वीरें कभी हकीकत नहीं बन पाएंगी। गाम से प्लीज। हमारी इस औरत की वजह से लड़ाई हुई थी, तुम इसकी वजह से घर छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि मेरा ब्लड प्रेशर इस औरत की वजह से बढ़ा। मेरा बच्चा इस औरत की वजह से मर चुका है। गाम से खुद पर काबू रखो। जो कुछ हुआ वो सरप्राइज नहीं था, हम सबको सब कुछ पता था। और अब किसी को भी ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है काम से। टूना मेरी अम्मी के साथ चला जाएगा, और तुम्हें जहां भी जाना है तुम शूले के साथ जा सकते हो। और वैसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। उमर, उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आओ, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। वो औरत निवजात की बहन है शूले, गामजे का पता करने आई थी। शुक्रिया। निसा, आज क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? कुछ होना था क्या? नहीं, मेरा मतलब कि जब अमीने ने कहा कि उसे अपनी माँ की परवाह नहीं, तो मैं सोचने लगा कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। उसने तो बहुत कुछ कहा था, तुमने उन बातों पर तो इतना ध्यान नहीं दिया। यानी उसने तो ये भी कहा था कि हमारे बाबा हमें छोड़ गए। तुम इस बात की फिक्र करते तो ज्यादा अच्छा था। निसा, मैं नहीं कर सका, ना ही तुम्हारा अच्छा शौहर बन सका और ना ही अपने बच्चों का अच्छा बाप। ऐसा ही होता है, इंसान चाहे जितनी मोहब्बत कर ले, अगर उस मोहब्बत को जता ना पाए तो वो एक बिल्कुल बेकार आदमी तस्वुर किया जाता है। असल नुकसान तो मैंने अपनी बेटी को पहुंचाया है। वो ठीक कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी, और अब जब देर हो ही चुकी है तो फिर ठीक करने का क्या फायदा। साथ तो मैं भी नहीं दे सकी उसका। यमान के बारे में बात करना चाहती थी वो मुझसे, लेकिन उसकी बात ही नहीं सुनी मैंने। बच्चों का ख्याल रखने के लिए रखा हुआ था मैंने उसे। कभी उसे अपना दिल खोलने ही नहीं दिया। बस बच्चों का ख्याल रखो अमीने, बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अपने भाई बहनों का ख्याल रखती रही हमेशा। ये उसी का फर्ज बना दिया मैंने। जवानी छीन ली अपनी बच्ची की। क्या हर चीज के लिए देर हो चुकी है? क्या वाकई तुम्हारे लिए भी देर हो गई है? शायद हमारे लिए हो चुकी है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, हम यहाँ बीवी तो नहीं बन सकते, लेकिन माँ बाप जरूर बन जाएंगे। तुम कम से कम अमीने के लिए तो यहाँ रह ही सकते हो हकान, लेकिन पहले की तरह बिल्कुल नहीं। कोई झगड़ा नहीं चाहिए। सच में एक बाप बनकर दिखाओ उसे। हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है। हम अपना फर्ज पूरा करेंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं। वादा करता हूं, इस दफा मैं करके दिखाऊंगा, तुम देख लेना। मैं चादर लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए।
ठीक है।